हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4 का इंग्लिश। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंजर तक किया था। आज के इस वीडियो में करेंगे लेसन नंबर 6 द सेल्फिश जायंट। तो ये है हमारा लेसन नंबर 6 द सेल्फिश जायंट। तो क्या मतलब सेल्फिश जायंट? जायंट मतलब जब बहुत बड़ा, जिसका शरीर बहुत बड़ा है। तो किसी भी चीज को जब जायंट बोलते हैं ना, उसका मतलब वो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि कोई राक्षस होता है ना, जिनका बॉडी शरीर सब बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा एक जायंट। एंड सेल्फिश, सेल्फिश मतलब क्या है? जो बहुत ही स्वार्थी होता है, मतलबी होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसे दूसरों की खुशी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये है सेल्फिश जायंट। तो देखते हैं कौन है ऐसा सेल्फिश जायंट। तो देखते हैं, उसके पहले देखिए यहाँ पर, कैन यू फाइंड द वे टू द कैसल। कैसल क्या होता है? महल। ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये महल, इसको कैसल बोलते हैं। और यहाँ पर आपको रास्ता ढूंढना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ से ऐसे 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 जहाँ पे पहुंच जाइए। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आपको ऐसे रास्ता ढूंढना है, इस लड़के को कैसल तक पहुंचाना है। तो अब यहाँ पर देखिए, स्टोरी स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर राइटर के बारे में कहा है, जो ऑस्कर वाइल्ड हैं। ठीक है, उनके बारे में कहा है कि वो एक वेल नोन राइटर हैं, मतलब वो बहुत ही अच्छे एक राइटर हैं फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड से हैं वो। एंड उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है, नॉवेल्स लिखे हैं, प्लेस जो ड्रामास होते हैं नाटक की तरह वो लिखे हैं, देन पोएम्स कविताएं लिखी है। ठीक है, और उसी के तरह ना यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इन्होंने ही लिखी है, ये उनके राइटर हैं। ठीक है, सो लेट अस रीड। तो चलिए इस स्टोरी को अब रीड करते हैं। एंड फाइंड आउट हाउ अ सेल्फिश जायंट चेंज्ड इनटू अ फ्रेंडली एंड केयरिंग जायंट। तो यहाँ पे जायंट का मतलब ना बहुत बड़ा आदमी। ठीक है, जैसे कि एक मान लीजिए एक राक्षस जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको बता रहे हैं जायंट करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल्फिश जायंट था जो एक फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा इंसान बन गया, जो दूसरों की केयर भी करने लगा और उन सबके साथ फ्रेंडली भी बन गया। तो ये एक स्टोरी है सेल्फिश जायंट की। ठीक है, कि वो पहले कैसा था और उसके बाद वो कैसे बदल गया। तो चलिए अभी हम लेसन को रीड कर लेते हैं। एवरी आफ्टरनून द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। तो हर रोज दोपहर को जो है बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है, जायंट के गार्डन में जाया करते थे और वहां पर खेला करते थे। तो जो जायंट है, ठीक है, द जायंट वॉज नॉट देयर, क्योंकि जायंट उसके महल में नहीं था। ठीक, तो स्टोरी में क्या है देखिए, एक जायंट था और उसका एक महल था। उस महल के सामने बहुत बड़ा गार्डन था, जिसे हम लॉन बोलते हैं, जहां पर हम खेल सकते हैं, बच्चे खेल सकते थे। तो वहां पर ना उस महल में उस समय जो है वो जायंट नहीं था। इसीलिए क्या होता था देखिए, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को जो है बच्चे उस गार्डन में आते थे और वहां पर खूब खेलते थे हर दिन। ठीक है, ही हैड गॉन टू मीट हिज फ्रेंड। और वो जो जायंट है वो अपने दोस्त से मिलने गया था। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। और वो गार्डन कैसा था? लार्ज, बहुत बड़ा था, लवली, प्यारा सा गार्डन था। उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थे, मतलब बहुत ही सॉफ्ट मुलायम घास थी वहां पर। तो बहुत अच्छा लगता था बच्चों को वहां खेलना। देयर वे ब्यूटीफुल फ्लावर्स दैट ग्रू ऑन द ग्रास लाइक स्टार्स। और वहां पर जो है ब्यूटीफुल, और वहां पे सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल भी घास में खिलते थे, लाइक स्टार्स। तो देखकर लगता था कि जैसे कि तारे चमक रहे हैं घास में। तो ऐसे मतलब इतना ब्यूटीफुल गार्डन था, बता रहे हैं। ठीक है, देयर वे 12 पीच ट्रीज इन द गार्डन। तो पीच ना, ये पता है ना आपको, एक फ्रूट है। तो 12 पीच ट्रीज थे। ठीक है, तो वो फ्रूट के ट्रीज 12 थे उस गार्डन में। द बर्ड sang sweetly on the trees। और वहां पर जो है बर्ड्स, पक्षियां आती थी, उन पेड़ों पे बैठती थी और बहुत ही मधुर मधुर गाना गाती थी। मतलब चिड़िया की गाने की आवाज बहुत स्वीट होती है ना, तो चिड़िया जो है वहां पर गाना भी गाती थी। एंड द चिल्ड्रन लिसन टू देम इन डिलाइट। और वो जो बच्चे हैं उस गाने को, चिड़िया के उस गाने को सुनते थे बहुत ही खुशी से। डिलाइट मतलब विथ, क्या बोलते हैं, बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही इंजॉय करते थे वो उस गाने को सुनते समय। ठीक है, दे सेड टू ईच अदर, वो बच्चे एक दूसरे से कहते थे, हाउ हैप्पी वी आर हियर। तो बच्चे बोलते थे, वाओ कितना मजा आ रहा है, हम कितने खुश हैं यहाँ पर। मतलब उन्हें बड़ा मजा आता था उस गार्डन में जाकर खेलने के लिए। ठीक है, जैसे कि जो कि जायंट का गार्डन था। जायंट उतना अच्छा आदमी नहीं था। ठीक है, देखते हैं अभी आगे। द जायंट स्टेड विथ हिज फ्रेंड फॉर 7 years। तो जायंट कहाँ गया हुआ था? वो अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था। और उस फ्रेंड के घर में ना वो कितने दिन रुका?
कितने साल रुका? 7 years, 7 साल के लिए वो अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था। तो तब से ना इसका महल जो है खाली पड़ा है जायंट का, इसलिए बच्चे जो है खूब यहाँ पर एंजॉय करते थे क्योंकि कोई नहीं था इस महल में, ठीक है। वन डे, फिर एक दिन क्या हुआ? He decided to come back to his castle, और एक दिन उसने फैसला किया, डिसाइड किया कि वो वापस आ रहा है अपने महल में। When he came back, और जब वो वापस आया, he saw the children playing happily in his garden. उसने देखा कि बच्चे इतनी खुशी से उसके गार्डन में खेल रहे हैं, पर वो एक अच्छा जायंट नहीं था। उसे अच्छा नहीं लगा देखकर कि उसके घर के सामने, सॉरी उसके महल के सामने जो है सब बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उसे वो देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा दिल वाला नहीं था। उसने पूछा, What are you all doing here? He cried in a gruff voice. तो उसने इस तरीके से चिल्लाया, यहाँ पे cried का मतलब है कि चिल्लाया, in a gruff voice. gruff मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बहुत ही रूड होकर, बहुत ही हार्श होकर, मतलब बहुत ही रफली उसने चिल्लाया जोर से, जैसे कि जिससे सुनकर सब बच्चे डर गए, ठीक है। इतनी बुरी आवाज में चिल्लाकर उसने सबसे पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। उसे अच्छा नहीं लगा कि सब लोग यहाँ पर बैठ के खेल रहे हैं, उसके गार्डन को खराब कर रहे हैं, ठीक है। द फ्राइटेंड चिल्ड्रन जस्ट रैन अवे. वो फ्राइटेंड बच्चे, वो बच्चे इतने डर गए जाइंट की आवाज सुनकर कि वो वहां से भाग गए, ठीक है। फ्राइटेंड मतलब वो डरे हुए बच्चे, ठीक है। देन माई ओन गार्डन इज माई ओन. ये मेरा गार्डन है और वो सिर्फ मेरा गार्डन है, ठीक है। ये सेड द जाइंट ने कहा, एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. और उसने कहा, और मैं यहाँ पर किसी को खेलने नहीं दूंगा, सिर्फ मैं खुद यहाँ पर रहूंगा। मतलब कि ये गार्डन मेरा है तो सिर्फ मेरा ही है, इसमें और कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं खेल सकता, सिर्फ मैं आ सकता हूँ, मतलब सिर्फ मैं इस गार्डन में एंजॉय कर सकता हूँ। इस तरीके से कहा किसने? जायंट ने। फिर उसने क्या किया देखिए, सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट. अराउंड है ये, ठीक है। तो उसने जो है बहुत बड़े बड़े दीवार बना दिए, हाई वॉल बना दिया। कहाँ पर? गार्डन के चारों तरफ, यानी उसने पूरी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना दी और अपने गार्डन को बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? अब वहां पर कोई नहीं घुस पाएगा। उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी उसने बड़ी बड़ी दीवारों से। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और वहां पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया, वहां एक बोर्ड भी लगा दिया जिसमें लिखा हुआ था कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. तो वहां पे लिख दिया ट्रेसपासर्स, मतलब जो भी यहां से गुजरेगा, मतलब जो भी इस गार्डन के अंदर आएगा, विल बी प्रोसिक्यूटेड मतलब विल बी पनिश्ड, उसको सजा मिलेगी। तो वो उस जायंट ने लिख के रखा कि ट्रेसपासर्स, इसके अंदर जो भी आएगा, जो भी इस मतलब गार्डन के अंदर आएगा ना, उसको सजा मिलेगी। तो ये उसने वहां पर बोर्ड में भी लिख दिया और चारों तरफ दीवार भी खड़ी कर दी, क्योंकि ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा सेल्फिश जाइंट था, बहुत ही मतलबी था, स्वार्थी था। उसे दूसरों की खुशी देखकर अच्छा नहीं लगता था, वो सिर्फ अपनी खुशी चाहता था। फिर क्या हुआ? Now the poor children had nowhere to play. अब देखिए बेचारे बच्चे, अब उनके कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए, वो कहीं पर नहीं खेल सकते थे, उनका गार्डन तो चला गया। They wandered around the high walls when their school got over and talked about the beautiful garden inside. Wandered मतलब घूमना। तो वो क्या करते थे, ये जो हाई वॉल्स है ना, उनके गार्डन के चारों तरफ जो हाई वॉल्स बना दिए थे इस जाइंट ने, वो उनके चारों तरफ मतलब दीवारों के ही पीछे पीछे घूमते थे जब उनका स्कूल खत्म हो जाता था। और फिर वो बात किया करते थे कि कितना अच्छा गार्डन था, है ना, हमें कितना मजा आता था। ऐसे वो लोग बात करते थे बेचारे, क्योंकि अभी वो अंदर आकर नहीं खेल पाते हैं, तो वो बच्चे भी जो है उस गार्डन को मिस करते थे। देन केम स्प्रिंग. फिर जो है स्प्रिंग सीजन आया। स्प्रिंग सीजन कब आता है? विंटर के बाद आता है। जब सर्दी खत्म हो जाती है, स्प्रिंग आता है और फिर गर्मी स्टार्ट होती है, ठीक है, फिर समर सीजन आता है। तो स्प्रिंग ना बहुत ही ब्यूटीफुल सीजन होता है, बहुत ही ज्यादा फूल खिलते हैं, पत्ते निकल आते हैं, सारे पेड़ बहुत हरे भरे हो जाते हैं, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। बर्ड्स, बटरफ्लाईज, नेचर बहुत ही सुंदर होता है स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। पर ऑटम में क्या होता है? सारे पत्ते गिर जाते हैं, है ना, पता है ना आपको। हाँ, तो फिर जो है स्प्रिंग सीजन आ गया एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेर ब्लॉसम्स एंड बर्ड्स.
बर्ड्स, और सारे कंट्री में मतलब पूरे देश में देयर वेर ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स मतलब फूल खिल रहे थे, पत्ते खिल रहे थे, मतलब चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे क्योंकि स्प्रिंग सीजन था। और बर्ड्स भी दिखाई दे रहे थे क्योंकि बर्ड्स भी बहुत एंजॉय करते हैं स्प्रिंग सीजन में, फूलों में आते हैं, बटरफ्लाईज होते हैं। तो कंट्री जो है एकदम स्प्रिंग सीजन से ब्यूटीफुल हो रखा था, ठीक है। ओनली इन द गार्डन ऑफ द जाइंट, पर पता है सिर्फ गार्डन, जाइंट के गार्डन में इट वॉज विंटर विथ स्नो एंड फ्रॉस्ट। सो सिर्फ जाइंट के गार्डन में अभी भी विंटर चल रहा था। ये कैसे हो सकता है ना। देखिए बाकी पूरे जगह पर, पूरे देश में, पूरी कंट्री में जो है स्प्रिंग सीजन आ गया, बहुत ही प्यारा हो गया, सब कुछ चला गया था ठंडी, लेकिन सिर्फ जाइंट के गार्डन में अभी भी विंटर चल रहा था। और वहां पर स्नो था, मतलब क्या, पूरी बर्फ जमी पड़ी थी, और फ्रोस्ट मतलब बहुत ही ठंडा था जाइंट का गार्डन। तो सिर्फ जाइंट के गार्डन में विंटर था, बाकी सब जगह जो है विंटर गया और समर सीजन स्टार्ट हो गया था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, तो बर्ड्स जो है उसमें जाकर, अब वहां पर जाकर बैठकर गाना भी नहीं गाना चाहते थे क्योंकि वहां पे तो ठंडी हो रही थी। तो बर्ड्स वहां पर क्यों जाएंगे, तो वहां पर कोई बर्ड्स भी नहीं जाता था अभी उस गार्डन में, एज देयर वेर नो चिल्ड्रन। बर्ड्स भी आजकल वहां पर नहीं जाते थे क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और ट्रीज, सो पेड़ तो भूल ही गए थे ब्लॉसम करना, मतलब वहां पर पेड़ ना, किसी भी पेड़ के ऊपर जो है फ्लावर्स नहीं निकल रहे थे, कुछ नहीं खिल रहा था, पूरा ऐसे ही पतझड़ सा पूरा ठंड में पड़ा हुआ था पूरा गार्डन, ठीक है। तो सारे पेड़ जैसे कि ब्लॉसम करना, फूल खिलाना भूल ही गए थे, ठीक है। ऐसा हो रहा था जाइंट का गार्डन। तो अभी जाइंट कहने लगा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। तो अभी जाइंट बोल रहा है कि अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस साल स्प्रिंग सीजन इतना लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि जाइंट को नहीं पता था कि बाहर कैसा मौसम है, क्योंकि वो उसी के अंदर था ना, तो उसको नहीं पता था कि बाहर पूरा स्प्रिंग आ रखा है और सब जगह अच्छा है, सिर्फ इसी का गार्डन खराब है, ठीक है। तो जाइंट ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बार स्प्रिंग इतना लेट क्यों आ रहा है, स्प्रिंग सीजन, ठीक है, सेड द सेल्फिश जाइंट as he sat at the window and looked out एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। और ये बोलते बोलते वो क्या कर रहा था, वो खिड़की के पास बैठा था और अपने गार्डन को इस तरीके से देख रहा था कि उसका गार्डन कैसा पड़ा हुआ है। देखिए कोल्ड, एकदम ठंडा सा, पूरा स्नो उसमें, एंड वाइट गार्डन। वाइट गार्डन क्यों है, क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ था। ठंडी में स्नोफॉल्स होते हैं ना, तो सारे पेड़ पौधे के ऊपर स्नो होता है और वाइट वाइट दिखता है ना। जब उसने अपने गार्डन की तरफ देखा तो उसने देखा कोल्ड है, ठंडा है, पूरा वाइट वाइट सा गार्डन हो रखा है, कहीं पर भी कोई हरियाली नहीं है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर सून। और उसने बोला ओह ठीक है, मैं होप करता हूँ, मतलब मुझे उम्मीद है कि अब मौसम बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, मतलब वेदर अभी बदलने वाला है, इस उम्मीद में वो बैठा रहा। बट स्प्रिंग नेवर केम नॉर डिड समर। पर कोई फायदा नहीं हुआ, स्प्रिंग भी नहीं आया और स्प्रिंग के बाद समर भी नहीं आया। तो देखिए कितना लंबा टाइम गुजर गया, स्प्रिंग भी खत्म हो गया और समर भी आ गया, लेकिन वहां पर ना गर्मी ना स्प्रिंग, कुछ नहीं आया। वैसा ही विंटर का विंटर पड़ा हुआ है उसके गार्डन में। फिर क्या हुआ, वन मॉर्निंग व्हेन द जायंट वोक अप ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। और एक दिन सुबह जब जायंट उठा, अपने नींद से उठा, उसने सुना एक प्यारा सा म्यूजिक, कुछ अच्छा सा गाना, म्यूजिक उसने सुना। इट वॉज अ लिटिल बर्ड सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। तो वो कौन थी, वो एक छोटी सी चिड़िया थी, बर्ड थी, जो कि उसके खिड़की में बैठकर गाना गा रही थी। It seemed to him the most beautiful music in the world। और उसे वो गाना सुनकर लगा कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे मधुर सॉन्ग है, मधुर म्यूजिक है। बहुत ही अच्छा लगा जायंट को वो गाना सुनकर। A nice perfume reached him। परफ्यूम मतलब क्या, खुशबू है ना। तो उसको फिर क्या हुआ, पहले तो उसने चिड़िया का गाना सुना, उसके बाद ना एक खुशबू भी उसकी तरफ चली आई, कुछ चीज की खुशबू उसे आने लगी। तो उसने सोचा कि ओ स्प्रिंग आ गया, फूल खिल गए होंगे, ये फूलों की खुशबू है, स्प्रिंग आ गया। तो होपिंग दैट, उसने होप किया, उम्मीद किया उसने कि स्प्रिंग हैड कम टू हिज गार्डन एट लास्ट। उसको लगा कि वाओ, लास्ट में देखो स्प्रिंग आ ही गया मेरे गार्डन में। वो ऐसे खुश हो गया। एंड द जायंट जंप्ड आउट ऑफ द बेड। उसके बाद जायंट जो है अपने बेड से कूद पड़ा, मतलब जल्दी से निकल गया, उसे एक्साइटमेंट हो रहा है देखने के लिए उसका गार्डन क्या है। एंड लुक्ड आउट, और उसने बाहर की तरफ देखा। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, ही
सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने जो है बहुत ही सुंदर सा एक नज़ारा देखा। साइट मतलब एक नज़ारा, एक सीन देखा, बाहर क्या हो रहा है। थ्रू अ होल इन द वॉल, तो उस वॉल में जो उसने बड़ी बड़ी दीवारें गार्डन के चारों तरफ बनाई थी ना, उसमें एक होल था। यानी होल क्या होता है? एक सुराख, ठीक है, एक सुराख सा था जिसके अंदर से ना बच्चे अंदर घुस गए थे। देखिए, द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, क्रेप्ट इन मतलब चुपके से, स्लोली, आराम से जो है उसके अंदर बच्चे घुस आए थे। एंड दे वेर सिटिंग इन द ट्रीज, और वो जो है उस गार्डन के पेड़ों पर वो बच्चे बैठे हुए थे। द ट्रीज वेर सो ग्लैड टू हैव चिल्ड्रन बैक अगेन, बच्चे अंदर आए और उस पेड़ों में बैठ गए तो पेड़ इतने खुश हो गए। ग्लैड मतलब दे गॉट हैप्पी, ठीक है, पेड़ बहुत खुश हो गए कि बच्चे वापस आ गए हैं। That they covered themselves with blossoms, और उन्होंने अपने आप को जो है कवर कर लिया फूलों से। ब्लॉसम से मतलब फूलों से, ठीक है। आपको समझ में आया जायंट के गार्डन की हालत इतनी खराब क्यों थी? क्योंकि वहां पे बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं थे तो कोई खुशियां नहीं थी, पेड़ भी खुश नहीं थे, चिड़िया भी खुश नहीं थी, और इसीलिए गार्डन जो है एकदम बोरिंग सा पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही बच्चे घुस आए, पेड़ भी खुश हो गया। पेड़ ने जो है अपने पेड़ों पर जो है फूल भी ला दिए, मतलब पूरा स्नो, विंटर जो भी था वो वहां से हट गया जैसे ही बच्चे अंदर घुस आए। द बर्ड्स वेर फ्लाइंग अराउंड, और बर्ड्स भी वहां पर उड़ने लगे उस गार्डन में, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल होने लगा गार्डन। चिरपिंग विद डिलाइट, चिरपिंग मतलब चिरप मतलब बर्ड की आवाज को चिरपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो जिस तरीके से गाते हैं, आवाज निकालते हैं इतनी खुशी से, डिलाइट मतलब बड़े ही हैप्पीली, बहुत ही खुशी से, बहुत ही मजे से, प्लेजर से वो जो है गाने गा के बर्ड्स यहाँ वहां घूम रहे थे। एंड द फ्लावर्स वेर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और जो घास थी ना नीचे छोटी छोटी, उसमें से फूल भी निकलकर ऊपर की तरफ देख रहे थे। ऊपर की तरफ देख रहे थे मतलब फूल भी निकल आए थे। एंड लाफिंग, और फूल भी मुस्कुरा रहे थे, मतलब वो अच्छे से खिले हुए थे। सम चिल्ड्रन वेर प्लेइंग ऑन द ग्रास, क्योंकि कुछ बच्चे घास में भी खेल रहे थे तो घास भी हैप्पी हो गई, घास में भी फूल निकल आए। इट वॉज अ लवली सीन, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर सा नजारा था, ठीक है। ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ अ गार्डन, अब देखिए एक कॉर्नर में, इस गार्डन के एक कोने में क्या था? इट वॉज स्टिल विंटर, उस कोने में अभी भी विंटर चल रहा था, उस कोने में, सिर्फ एक कोने में, ठीक है। अ वेरी स्मॉल बॉय वॉज क्राइंग, क्योंकि वहां पर एक छोटा सा बच्चा था, एक लड़का था जो कि रो रहा था। एज ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, क्योंकि वो बच्चा छोटा था ना, तो वो पेड़ के जो है डालियों पे जाकर नहीं बैठ पा रहा था, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था उस पेड़ की डालियों तक, ठीक है। तो इसीलिए उस कोने में ना अभी भी विंटर चल रहा था, वहां का पेड़ अभी भी खुश नहीं था। एज द जायंट लुक्ड एट दिस चाइल्ड, और जैसे ही जायंट ने उस बच्चे को देखा, हिज हार्ट मेल्टेड, उसका दिल जो है पिघल गया, उसको अंदर ही अंदर से बहुत दुख हुआ, खुशी भी हुई और दुखी भी हुआ, तो हम बोलते हैं ना उसका दिल पिघल गया, ठीक है। तो ऐसे जायंट का भी दिल पिघल गया और उसने सोचा मन ही मन, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, कि अरे मैं कितना स्वार्थी था, मैं कितना सेल्फिश था, ठीक है, कितना मतलबी था। ऐसे उसको रियलाइज हुआ कि वो कैसा था, वो अपने बारे में सोचने लगा। नाउ आई नो वाई स्प्रिंग डिड नॉट कम हियर, अब मुझे पता चल गया है कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आया था, मतलब मेरे ही गार्डन में इतनी हरियाली क्यों नहीं थी। आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। तो जायंट ने कहा अब मैं इन दीवारों को तोड़ दूंगा, नॉक डाउन मतलब इन सारी दीवारों को मैं जो है अब तोड़ दूंगा, और मेरा गार्डन जो है अब बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए, ठीक है। क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि बच्चों को दूर करके उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की। ही वॉज रियली सॉरी फॉर वॉट ही हैज डन, ही हैड डन, तो वो जो है रियली सॉरी मतलब वो सच में वो सॉरी फील कर रहा था, क्योंकि उसने इस तरीके की हरकत की थी, मतलब उसने बच्चों को वहां से भगा दिया था, दीवार खड़ी कर दी थी, है ना। तो ये सब मतलब वो अपनी ही हरकतों से बहुत ही शर्मिंदा था, वो सॉरी फील कर रहा था मन ही मन, अंदर ही अंदर।
सो ये सब ना वो अपने कैजल के अंदर से ऊपर की खिड़की से देख रहा था ये सब नज़ारा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स, क्रेप्ट मतलब वो धीरे धीरे स्लोली जो है नीचे आया। तो महल के वो किसी ऊपर के कमरे से देख रहा था, फिर वो नीचे आया और एंड ओपनड द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और उसने जो मेन डोर है अपने महल का, अपने कैजल का जो मेन डोर है वो उसने धीरे से खोला एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और वो अपने गार्डन की तरफ चला। But the children saw him. They were so scared that they all ran away. और जैसे ही बच्चों ने देखा ये जायंट आ रहा है उस गार्डन में, बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए। स्कैर्ड मतलब डर गए और वो वहाँ से भाग गए, क्योंकि बच्चों को तो डर लगता था जायंट से, है ना। वो भाग गए वहाँ पर गार्डन छोड़कर सब बच्चे। फिर क्या हुआ, द विंटर केम बैक अगेन, और जैसे ही बच्चे गार्डन छोड़कर भाग गए, दोबारा गार्डन में विंटर आ गया, मतलब सर्दी आ गई। फिर से स्नो, फिर से गार्डन जो है वाइट बन गया। Only the little boy in the corner did not run, और सिर्फ वो छोटा बच्चा जो कोने में बैठ के रो नहीं रहा था, एक लड़का, वो सिर्फ नहीं भागा, बाकी सब बच्चे डर के भाग गए, क्योंकि his eyes were full of tears, उस बच्चे के आंख जो है पूरी आंसू से भरे हुए थे, मतलब पूरा रो रहा था वो। And he did not see the giant coming, और इसीलिए उसने जायंट को आते हुए नहीं देखा था, क्योंकि वो बच्चा ना अपने ही प्रॉब्लम में बैठ के रो रहा था, उसने देखा नहीं जायंट आया है गार्डन में, तो वो वहीं पे बैठ के रो रहा था कि उस ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसलिए उसकी आंखों में इतना ज्यादा पानी था कि उसने देखा नहीं जायंट आ गया है गार्डन में। द जायंट जेंटली पिक्ड हिम अप, तो जायंट ने जो है जेंटली मतलब आराम से उस बच्चे को उठाया, पिक किया, उठाया, एंड पुट हिम ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री, और उसको बिठाया उस पेड़ की डाली पर, ठीक है, उसको मतलब नीचे से उठाया और उस पेड़ की डाली पर बिठाया उस बच्चे को। बर्ड्स केम एंड sang ऑन द ट्री एंड दे वेर ब्लॉसम्स ऑन इट अगेन, और जैसे ही वो छोटा बच्चा उस ट्री पर बैठा, बर्ड्स आ गई उस ट्री के ऊपर, और वो वहां पर बैठ के चिड़िया गाना गाने लगी, और जो है उस पेड़ के ऊपर से फूल भी खिलने लगे। तो ये देखिए कैसा गार्डन था। इस गार्डन में बच्चों के आने से ही हरियाली होती थी, खुशियां होती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, द लिटिल बॉय फ्लंग हिज आर्म्स अराउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम, तो बच्चे ने क्या किया देखिए, उसने जायंट को जो है गले लगाया, मतलब फ्लंग किया, मतलब हाथों को जल्दी से खोला और जायंट के गले में मतलब पकड़ा, मतलब जायंट के नेक में पकड़ा और उसे किस किया, मतलब किसको, जायंट को, ठीक है। तो छोटा बच्चा इतना खुश हो गया क्योंकि उसे पेड़ पे बिठाया ना जायंट ने, तो छोटे बच्चे ने जो है अपने हाथों से जो है जायंट का गला पकड़ा मतलब उसको हग किया, ठीक है, अच्छे से, और उसे किस किया जायंट को, क्योंकि वो बड़ा खुश हो गया वो बच्चा। When the other children saw that, और जब बाकी बच्चों ने ये देखा that the giant was not wicked any longer, wicked मतलब वो अभी इतना बुरा नहीं है, और जब बाकी बच्चों ने देखा कि जायंट अभी इतना विकट नहीं है, इतना शैतान नहीं है, इतना बुरा नहीं है, इतना दुष्ट नहीं है, तो दे केम रनिंग बैक, वो सब भागे भागे वापस आए गार्डन में, एंड अलोंग विद देम केम स्प्रिंग, और उन बच्चों के साथ फिर कौन आ गया, स्प्रिंग सीजन फिर से आ गया गार्डन में। जैसे ही बच्चे अंदर आए, स्प्रिंग भी साथ साथ आ गया, मतलब स्प्रिंग सीजन भी उसके गार्डन में आ गया, हरियाली आ गई, ठीक है। फिर जायंट ने कहा, इट्स योर ओन गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, तो अभी जायंट कहने लगा, अब ये तुम सबका गार्डन है बच्चों, मतलब वो सिर्फ उसी का गार्डन नहीं है, अब ये तुम सबका गार्डन है, मतलब तुम सब भी अब यहाँ पर खेल सकते हो, सेड द जायंट। ही टुक अ बिग हैमर एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा हैमर उठाया और उस वॉल को जाकर तोड़ दिया, जो उसने बना रखा था ना चारों तरफ गार्डन के, तो वो गार्डन की जो दीवारें हैं उनको तोड़कर नीचे गिरा दिया। All day long the children played in the garden, और सारा दिन पूरा दिन बच्चे जो है गार्डन में खेलते रहे। And in the evening, और शाम को they came to the giant to bid him goodbye, और लास्ट में शाम तक ना बच्चे खेलते रहे गार्डन में, और शाम को वो सब जायंट के पास आए। to bid him मतलब बोलना, to say him, ठीक है। तो जायंट को गुड बाय कहने के लिए सभी बच्चे दौड़े दौड़े आए जायंट के पास और उन्हें गुड बाय बोलकर चले गए। एवरी आफ्टरनून, और
इसी तरीके से हर दोपहर को व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल से छुट्टी हो जाती थी, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आया करते थे, एंड प्लेड विद द जायंट, और इस जायंट के साथ इस तरीके से खेला करते थे। मतलब हर दिन वो जो है बच्चे आने लगे और इस तरीके से जायंट के साथ खेलने लगे। फिर क्या हुआ? Years passed by, सालों गुजर गए, बहुत साल बीत गया, ठीक है। As the giant grew old, अब जायंट जो है बूढ़ा हो चुका था। He sat on a chair and watched the children playing, अब वो बूढ़ा हो गया है तो वो ना एक कुर्सी पे बैठा रहता था और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था, क्योंकि अब वो उनके साथ जाकर खेल नहीं सकता था, वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। He would say, और वो कहता था, I have many beautiful flowers, but the children are the most beautiful flowers of all. तो फिर जायंट कहता था, मेरे गार्डन में, मतलब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं, बट ये जो बच्चे हैं वो इन सुंदर फूलों से भी सुंदर हैं। वो बच्चों को और ज्यादा ब्यूटीफुल कहता था फूलों से भी, ठीक है। बच्चे जो हैं फूलों से भी सुंदर हैं। वो अपने बच्चों को देखकर इस तरीके से एंजॉय करता था और उन्हें खेलते हुए देखकर वहीं पर बैठा रहता था, ठीक है। तो यही आपका स्टोरी है द सेल्फिश जायंट। तो इस स्टोरी से हमें पता चला जायंट कितना सेल्फिश था, कितना मतलबी था, और लास्ट में एक नेचर ने ही उसे सबक सिखाया और जो है उसके कारण उसने अपने आप को बदला और वो बहुत ही लविंग और केयरिंग बन गया, ठीक है। तो यही आपका स्टोरी है। सो कैसी लगी आपको स्टोरी? है ना इंटरेस्टिंग? तो जरूर कमेंट करके बताइए स्टोरी कैसी लगी। उसके बाद देखिए जो बैक एक्सरसाइजेस है ना, उसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स के अलावा। देखिए फिर देखिए यहाँ पे एक सही ऑप्शन पे आपको यस लिखना है और गलत ऑप्शन पे आपको नो लिखना है। देखिए द चिल्ड्रन प्लेड इन जायंट्स गार्डन ओनली ऑन हॉलीडेज। यहाँ पे लिखा है कि बच्चे ना जायंट गार्डन में सिर्फ हॉलीडे के दिन खेलते थे, नहीं वो हर दिन खेलते थे, है ना, हर दोपहर को वो खेलते थे। तो यहाँ पर नो लिख देंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, देयर वेर 12 पीच ट्रीज इन जायंट्स गार्डन, ये सही है, ठीक है। तो वहां पर 12 पीच ट्रीज ही थे जायंट गार्डन में। द जायंट वॉज वेरी एंग्री टू सी चिल्ड्रन प्लेइंग इन हिज गार्डन व्हेन ही रिटर्न टू हिज कैसल। जब वो कैसल से वापस आया उसे बच्चों को देखकर बहुत गुस्सा आया, वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे यस कर देते हैं। देन द जायंट वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज गार्डन फुल ऑफ स्नो एंड फ्रॉस्ट। जायंट जो है बहुत खुश हुआ देखकर कि उसके गार्डन में पूरा स्नो है और फ्रॉस्ट है, मतलब ठंडा और स्नो हो रखा है, वो देखकर जायंट खुश हुआ। ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे नो लिखेंगे। जायंट को जो है अच्छा नहीं लग रहा था, वो स्प्रिंग का वेट कर रहा था। देन द जायंट फेल्ट लोनली एंड सैड व्हेन द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले इन हिज गार्डन। तो लायन जो है बहुत लोनली हो गया, सैड हो गया जब बच्चे उसके गार्डन में नहीं खेल रहे थे। देखिए पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो जायंट स्प्रिंग के ना होने से दुखी था, पर लास्ट में जब उसने वो नज़ारा देखा फिर उसे लगा कि बच्चों का होना ज़रूरी है और फिर उसे बहुत अकेला महसूस होने लगा और उसने बच्चों को आने दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे यस लिख देते हैं। देन द जायंट टुक अ बिग हैमर एंड नॉक्ड डाउन द वॉल। ये भी सही है ना, उसने बड़ा सा हैमर लिया था और दीवारें तोड़ दी थी। तो यहाँ पर भी हम यस लिख देंगे। उसके बाद देखिए सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। देखिए द जायंट लिव्ड इन अ, जायंट कहाँ पे रहता था? कैसल में रहता था, ठीक है। तो हम कैसल पे टिक मार देते हैं। द जायंट हैड गॉन टू स्टे विथ हिज फ्रेंड एंड रिटर्न्ड आफ्टर। तो जायंट ना अपने फ्रेंड के साथ रहने के लिए चला गया था और कितने साल बाद आया? वो 7 years के बाद आया था। देन द जायंट रियलाइज्ड लेटर दैट ही हैड बीन वेरी डैश, ही हैड बीन वेरी अपसेट। उसे रियलाइज हुआ, उसको एहसास हुआ कि वो बहुत सेल्फिश था, तो सेल्फिश पे टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप ये कंप्लीट करिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।